हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त के महीने की पूरी प्लानिंग करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की साथ में कवर करेंगे, बिटकॉइन को भी, और देखेंगे कि अगस्त का महीना कैसे रहने की संभावना है। ऐसी वीडियो मैं हर महीने के पहले हफ्ते में बनाता हूं और ये चीज मैं पिछले अक्टूबर 2024 से हर महीने बनाते आ रहा हूं। हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या करते हैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पिछले महीने हम लोगों ने जो वीडियो के अंदर प्लान किया था, पहले वो डिस्कस करते हैं कितना हुआ, जिससे कि हम लोगों को सीखने को मिले। अगर सही हुए तो सीखने को मिले, अगर गलत हुए तो सीखने को मिले। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स की, और चार्ट्स की हेल्प से लेवल टू लेवल चेक करते हैं कि आने वाले महीने में, यानी कि अगस्त के महीने में हम चेक करेंगे कौन कौन से लेवल हमारे लिए चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे चार्ट पर होने चाहिए। प्राइस का डायरेक्शन किस हिसाब से रहता है, जिससे कि हम अपने पूरे हफ्ते को, अपने दिनों को टाइम टू टाइम प्लान कर सकें। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़िए और मैं चार्ट्स पे आप लोगों को समझाता हूं कि अगस्त के महीने के लिए हमने कैसे प्लानिंग करनी है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। पहले मंथली चार्ट को समझेंगे तो डिस्कस करते हैं। पहले जुलाई के महीने में हम लोगों ने जो प्लान किया था वो कितना कामयाब हुआ, कितना कामयाब नहीं हुआ। तो पहली जो एक टूक राय है वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ। हमने उसके अंदर 2 बायस सेलेक्ट किए थे। हम लोग जब बायस सेलेक्ट करते हैं ऑब्वियसली बेयरिश और बुलिश दोनों प्लान करते हैं। लेकिन उसके अंदर हम लोग ये भी करते हैं कि अगर हमारा दोनों प्लान ये है, इनमें से कौन से प्लान को हमें प्रायोरिटी पर रखना है। तो पिछले महीने में हम लोगों ने जो प्रायोरिटी पर रखा था वो बुलिश प्लान रखा था, और बेयरिश प्लान हमने प्लान बी की तरह रखा हुआ था। तो ऐसे इस बार भी 2 प्लान रखेंगे और डिसाइड करेंगे उन दोनों में से एक किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पहले प्लान ए और प्लान बी क्या था, जल्दी से बताऊंगा। ठीक है ना। आप लोग अगर डिटेल में उसे समझना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के एंड में मैं वो पिछले महीने की वीडियो का कार्ड लगा दूंगा, आप उसे देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, पिछले महीने में हम लोगों ने ये प्लान किया था, ये हमारा जून का हाई था। सिंपल सी बात है, ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक है ये जून की है, ये ब्लैक कैंडल स्टिक जो है ये जुलाई की है, और अभी जो ये रनिंग कैंडल स्टिक है ये अगस्त की है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट जून हाई के ऊपर जाती है, यानी कि इस हाई के ऊपर जाती है, तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे और हम लोग एटीएच का प्लान करेंगे। ये हम लोगों का मेन प्लान था, जिसे आप प्लान ए बोलेंगे। ठीक है। लेकिन ये प्लान एक्टिवेट कब होता था, ये प्लान एक्टिवेट होता था अगर जून हाई ब्रेक होता है या जून हाई ट्रेड भी हो जाता है। अगर प्राइस जून हाई के ऊपर चला जाता है तो ये प्लान एक्टिवेट होता था। ठीक है। दूसरा प्लान हम लोगों ने बताया था, किसी वजह से, किसी भी वजह से अगर प्राइस जून हाई के ऊपर नहीं जाता, जून हाई के ऊपर नहीं जाता, तब ये जून लो की तरफ जाएगा। तो प्लान भी कहीं ना कहीं कामयाब हो गया, लेकिन हमने इसको सेकेंडरी प्लान रखा था। एक प्लान हमने साइडवेज का किया था, और मैंने आप लोगों को जो बोला था वो ये बोला था कि मोस्टली मैं बुलिश की तरफ हूँ या साइडवेज की तरफ हूँ। बेरिश का प्लान हमने किया ही नहीं था, क्योंकि हमें क्या पता ट्रम्प साहब ऐसे टैरिफ के लिए ऐसे लड़ाई कर देंगे, तो देखो किसी को भी नहीं पता था, है कि नहीं। तो कोई बात नहीं। तीसरा प्लान हमारा था कि ये जो हमारा मई का हाई है, मार्केट इन दोनों हाई के बीच में साइडवेज रहे। ये हमारा एक तीसरा प्लान था। तो ना तो बुलिश प्लान तो एक्चुअली में एक्टिवेट ही नहीं हुआ, वो फेल कह लो या जो एक्सपेक्टेशन थी वो कह लो, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, उसे तो हम कैंसिल कर देते हैं। साइडवेज प्लान ये था कि मार्केट ट्रेड इसे कर ले और साइडवेज हो जाए, वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि जून का हाई नहीं गया। ठीक है, चलो जी। तीसरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, जिसके चांसेस सबसे कम थे। तो जून लो हमारा आप देखोगे अब जाकर कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गया। तो ये तो हो गई हमारी बात, और सेम इसी तरह की प्लानिंग हमारी बैंक निफ्टी की थी, और इसी तरह की प्लानिंग हमारी सेंसेक्स की थी। तो ये डिटेल में वीडियो आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे अभी क्या सिचुएशन है और आगे क्या करना है। फिलहाल की सिचुएशन देखते हैं फंडामेंटली पहले। फंडामेंटली तो सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है कि अगले 1 घंटे में क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है न्यूज़ अलग चल रही हो, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके हटूंगा और अपलोड करूंगा और आप लोग देख रहे होंगे, हो सकता है न्यूज़ बदल गई हो। क्यों? क्योंकि न्यूज़ बहुत हद तक डिपेंड कर रही है एक ऐसे शख्स के हाथ में जिसको पता नहीं किसने सोशल मीडिया सिखा दिया है, उसे 10 तो ट्वीट करने होते हैं दिन में। सीधी सी बात है। सुबह में हम ये कर देंगे, दोपहर में हम ये कर देंगे, रात में हम ये कर देंगे। तो एक तो वो जैसे शादियों में नाराज फूफा जी बैठे होते हैं, वो फूफा जी बन के बैठा है कि भाई मैंने कहा था कि युद्ध मैंने रुकवाया, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाता। लेकिन एक इंडिया है, इन्होंने माना ही नहीं एक भी बार कि युद्ध जो है उन्होंने रुकवाया है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये विश्वास नहीं होता, देखो मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा कि अपोजिशन ने जिद जबरदस्ती से मोदी जी से कहलवाया या प्राइम मिनिस्टर ने खुद से कहा, ये मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है डिसाइड करना।
बट एक कॉमन सी बात सोचिए, पूरे जुलाई के महीने में दो चीजें होती हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दो चीजें होती हैं। ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं कि सीज फायर मैंने कराया है, सिंपल सी बात है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय के सारे कामों को देखता है, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, वो बोल रहा है कि नहीं, युद्ध के अंदर किसी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है। अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। पूरी जुलाई ट्रंप ने, जैसा हमारे पार्लियामेंट में बोला गया कि 29 बार ऐसा बोला कि मैंने सीज फायर रुकवाया है। इवन यूएस की जो व्हाइट हाउस सेक्रेटरी होती है, प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ट्रंप को पीस पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। चलो जी, कोई बात नहीं। अब आप देखोगे पूरे जुलाई इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील्स फंसी रही, र्यूमर्स आते रहे। 9 जुलाई के आसपास आया एक मिनी ट्रेड आने वाली है, फिर र्यूमर आए, फिर ट्रंप ने कितनी बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैंने वॉर तो रुकवाया है, लेकिन हमारे और इंडिया के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मोदी मेरे दोस्त हैं, और हम बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी ट्रेड डील करने वाले हैं। सब कुछ सही चल रहा था जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहा था कि नहीं, युद्ध किसी और ने नहीं रुकवाया, और ट्रंप कह रहा था युद्ध रुकवाया। दोनों अपनी अपनी जगह पर बातचीत कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। उसके बाद एक सीन होता है कि अचानक से इंडिया में हमारी अपोजिशन पार्टी, जो कि बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, वहां से एक डिमांड उठती है कि मोदी जी आकर कहें कि युद्ध उन्होंने नहीं रुकवाया, मतलब युद्ध ट्रंप ने नहीं रुकवाया, ये बात मोदी जी कहे, वरना हम नहीं मानेंगे। जयशंकर प्रसाद, जो एस जयशंकर, सॉरी, जयशंकर प्रसाद बोल रहा हूँ, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई युद्ध में अमेरिका का हाथ नहीं था, किसी ने नहीं रुकवाया, वो भारत ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे किया है, सबने बोल दिया। लेकिन हमारी तरफ से एक डिमांड चलती रही कि भैया बोलो, मोदी जी बोलेंगे, जब तक मोदी जी नहीं बोलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब देखो, मैं यहाँ पे मोदी जी और बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में नहीं हूँ, समझने की कोशिश करो, खुले दिमाग से समझने की कोशिश करो कि 29 जुलाई को या 30 जुलाई को, दोनों में से एक डेट में आप देखोगे, फाइनली प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आप मोदी जी हटा दो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे आ जाओ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने में दुनिया के किसी भी तीसरे नेता का हाथ नहीं है, और ये ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाती है कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया। सीधा सीधा इस बात का डायरेक्ट मतलब यही था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डिप्लोमेटिकली देखो, मोदी जी, ट्रंप ने कभी ये बोला कि मोदी झूठ बोल रहा है? नहीं बोला ना, तो ऐसी मोदी भी कभी नहीं बोल सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। जियो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती। दो देश के जो नेता होते हैं वो ऐसे नहीं बोलते एक दूसरे को कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो, इनडायरेक्टली बोला जाता है। जैसे ही इन्होंने बोला, आप देखिए, कुछ 6 घंटे बाद, सिर्फ 6 घंटे बाद, सिर्फ 6 घंटे बाद ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा, सिर्फ 6 घंटे बाद। तो ये सीधी सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं बात ना तो इस बात पर आ गई कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील नहीं बन रही थी, ना बात इस बात पे है कि रशिया से इंडिया ऑयल खरीद रहा था। एक्चुअल बात सिर्फ इस बात की है कि एक इंसान है, उसके ईगो पे बात लग गई कि भैया तुमने मुझे झूठ बोला है। सच्चाई तो यही है। एंड देन उनके पास रास्ते हजार होते हैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। ही सेड कि रशिया से इंडिया ने ऑयल खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। आज तक नहीं खरीद रहे थे क्या? ये बताओ, आज तक भी तो खरीद रहे थे ना। आज तक तो यूएस को कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तक पिछले साल तो जो यूएस प्रेसिडेंट है उनका बयान ये था कि इंडिया ने अगर रशिया से ऑयल नहीं खरीदा होता तो मार्केट के अंदर सप्लाई चेन बिगड़ जाता। आज क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ऑयल खरीद रहे इसलिए हम जो है उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। देखो, सीधी सी बात है, अमेरिका का कंसेप्ट एक है कि हम वर्ल्ड पावर हैं, हम जो है वर्ल्ड पावर रहना चाहते हैं, हमारा डोमिनेंस ये है, जो हमने कहा वही सच है। भारत ने मानने से मना कर दिया, इसलिए युद्ध चल रहा है। तो चलो, तो ये सिचुएशन जो है ऐसी है जहां पे आपको नहीं पता कब मार्केट में क्या हो जाए। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने रिस्क को उसी हिसाब से मैनेज करके इसके अंदर रखें। टेक्निकल समझने से पहले फंडामेंटल कहानी इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मीडिया की बातों में मत जाइए। मीडिया में तो लोग ट्रंप को कभी गाली देंगे, कभी उससे प्यार करेंगे, कभी हमारी यही यूनियन गवर्नमेंट ट्रंप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताएगी, और फिर यही उसके ऊपर टैरिफ लगाएगी। ऐसे नहीं चलती जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पर सिर्फ देश में 140 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट की बात है, और ये चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए। मैं इस पूरी कहानी से जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सच्चाई यही है कि इस पूरे लड़ाई का जड़ जो है वो कहीं ना कहीं एक ईगो की वार है, तो मोर लाइकली मेरा ऐसा मानना है इंडिया ही इसमें स्ट्रांग पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईगो ना दूसरे इंसान का डोरा, जब भी कभी कोई कंट्री, कोई देश, कोई इंसान ईगो में आता है वो हमेशा पीछे जाता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया होल्ड करेगा, इंडियन इकोनॉमी होल्ड करेगी, और हमारी इकोनॉमी पे एज पर इकोनॉमिस्ट 0.2 से
0.3% का इम्पैक्ट पड़ सकता है ग्रोथ रेट पर, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, मुश्किल से 3 महीने जोड़ लो, अगस्त से अक्टूबर नवंबर तक ये सारा टैरिफ का ड्रामा खत्म हो जाने वाला है। जब शांति पड़ जाएगी देख लेना आप, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब सोल्व हो जाएगा। ये सिर्फ छोटी सी ईगो की वॉर है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, और कुछ नहीं है। अभी आपको टैरिफ हो सकता है और बढ़ते हुए दिखाई दे, पता लगा कि कल को आके बोल दे अगर रशिया से बात नहीं बनी 75%। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के इस प्लानिंग को समझना, क्योंकि अब मैं टेक्निकल्स के ऊपर आऊंगा तो फंडामेंटल्स जो है वो आपको समझ में आने चाहिए। खुले दिमाग से सोचो, किसी भी पार्टी को सोच के मत सोचो, पहले एक ट्रेडर होने के नाते सोचो कि आपके लिए क्या जरूरी है और जियो पॉलिटिक्स में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, चलो अब इस महीने की बात करेंगे कि इस महीने हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है और कौन से लेवल हमें मार्क करके रखने चाहिए। तो यहाँ देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपका ये लेवल है 23,869 का, और ये लेवल है हमारा, आप देखेंगे मार्च का हाई। तो आपको क्या करना है, इस एक चार्ट को अपने, इस एक लेवल को अपने चार्ट पर लगा कर रखना है। क्या है ये हमारे पास लेवल? 23,869, 23,869.60। ये लेवल आपको सबसे पहले मार्क करके रख लेना है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां से ध्यान से, मार्केट ने यहाँ पर जो ये एक रिवर्सल किया था, इस रिवर्सल के बाद ये आखिरी महीना था जिसके हाई के बाद मार्केट ने लगातार ऊपर गया, और इसी के आसपास जो है आपको ऐसा दिखाई देगा कि मार्केट जो है वापस आके 24,000 के आसपास जब आएगी। मैं आपको फिबोनाची से समझाने की कोशिश करूंगा, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देखो। अगर मैं फिबोनाची यहाँ पर लगाता हूँ तो आप देखोगे इसी के आसपास आपका 50% का लेवल भी है। अब मैं इसको मंथली हाई से जोड़ रहा हूँ मार्च वाले से, ठीक है, 23,870 का। तो मेरे हिसाब से मार्केट मोर लाइकली अगर सपोर्ट लेगी नीचे की तरफ तो मैक्सिमम यहाँ तक ले लेना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो आपको डरने की जरूरत है, जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने आपको फंडामेंटल सिचुएशन अभी समझाई, उसके नजरिए से मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेवल तक डरना नहीं है। समझ गए? पहले तो ये लेवल आप एक मार्क करके रख लो कि इससे ऊपर रहेगा प्राइस, हमें डरना नहीं है। अब बात करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल नेक्स्ट क्या है। वो आपके लिए है ये हमारा जुलाई का, जून का लो, जो आपको इतने दिन से पता हुआ है, पता है आपको जून लो। ठीक है, इसका लेवल आप मार्क कर लेंगे 24,473 का। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपसे जुलाई के महीने में काम आने वाला है। ये लेवल तो आपका एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम सपोर्ट हो गया। ये लेवल आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अब मैं जो उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अगर मार्केट को होल्ड करके बुलिश वापस जाना है तो मार्केट इसी लेवल पर रुकी रहे, इस लेवल के आसपास यहाँ कंसोलिडेट करे, और हमें इस तरह से यहाँ कहीं मिनिमम मिनिमम इससे ऊपर या यहाँ पर इस तरह की एक कैंडल क्लोजिंग दे, यानी कि कुछ इस तरह की कैंडल स्टिक बने हमारे पास इस महीने में, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उसके लिए मार्केट को ये जो अगस्त का ओपन है क्लोज करना पड़ेगा और इसके 50% को पार करना पड़ेगा। इस तरह की कैंडल स्टिक बन जाए, या फिर ये, अब इस कैंडल स्टिक में अगर आप देखोगे ये तो पिछले महीने के ऊपर चली गई, ये पिछले महीने के ऊपर जाएगी नहीं जाएगी ये नहीं कह सकते, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। बट आप ये ध्यान रखिए कि मैं इस तरह की जो हमारी मेन प्रायोरिटी है वो इस तरह की कैंडल स्टिक की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पर ये कैंडल स्टिक कुछ इस तरह की बन जाए, इस तरह की कैंडल स्टिक बन जाए ग्रीन कलर में, मतलब कि बुलिश। इस तरह की कैंडल स्टिक की उम्मीद मेरी सबसे ज्यादा, ये हमारा मेन बायस हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा बुलिश और बेरिश सिनेरियो में आपको करना क्या क्या है, क्योंकि भाई जैसे पिछले महीने मेरी बात नहीं मानी, कौन सा इस महीने मार्केट मेरी बात मान रही है? मार्केट मेरी थोड़ी सुनती है, मार्केट तो अपनी सुनती है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें अपने लेवल्स प्लान करके रखने होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाले प्लान पर तब तक रहना है सिंपली जब तक मार्केट वापस से आपको इस वाले हाई के ऊपर ना दिखाई दे, जो कि है जून आई 25,669 का। क्लियर हो गया? तो जब तक मार्केट ऊपर इसके ऊपर नहीं जाती तब तक आपको अलग कोई प्लान बनाना नहीं है। जिस दिन मार्केट ने ये तोड़ा, जिस दिन तोड़ा, इस महीने अगले महीने जब भी मार्केट ने ये ब्रेक किया, ये बचेगा ही नहीं। मेरे हिसाब से ये टूट के मार्केट जो है आगे बढ़ जाएगी, नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाएगी, और मोर लाइकली ऐसे होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। खासकर कि बुरे वक्त में इंडियन इकोनॉमी ने हमेशा परफॉर्म करके दिखाया है। वो कोविड क्रैश हो, 2008 का क्रैश हो, 2015 का स्लो डाउन हो, इंडियन मार्केट्स ने हमेशा आउट परफॉर्म करा है सिचुएशंस को, चैलेंजेस को, और इस बार भी मुझे लगता है करना चाहिए। तो मेरा मेन प्लान ये रहेगा यही। इसके अलावा अगर मार्केट वापस नीचे गिरना शुरू करती है तो ये हमारे लिए रहेगा मेजर प्ले, जहां पे हमें ध्यान रखना है कि मार्केट इसके ऊपर ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है और मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है यहाँ से, तब दिक्कत वाली बात है। फिर तो भाई आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियो याद आ जाएंगी, है ना? फिर लोग कमेंट करके बोलेंगे भालू बन गया या ये बन गया। बट जब तक मार्च आई है तब तक हम लोग बुलिश का ही प्लान रखेंगे, ठीक है?
क्लियर हो गया। ये हमारी निफ्टी 50 की मंथली प्लानिंग है। अब जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पर। हाँ, और वीडियो के एंड में मैं आपको डेली मार्केट अपडेट भी दूंगा, कल का कैसे प्लान करना है। पहले चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का मंथली लेवल। देखो हमारे पास पिछले महीने वाले लेवल्स ड्रॉ भी हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को इनमें से कुछ लेवल्स होंगे, मुझे याद नहीं कि सारे लेवल थे कि नहीं, ये लेवल नहीं रहा होगा, ये कुछ लेवल्स हैं उसमें से। तो ये आप देखोगे, मैंने आपको जो समझाया था, हमारा प्लान था बेसिकली कि अगर ये हाई ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होने के बाद हम लोग 56,850 जाएंगे, ये मुझे याद है। ये हमारा एक प्लान था। फेल होता है तो हमारा ये वाला हाई था कि मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे साइडवेज रहेगा। अब आप देखोगे तो इस लेवल ने भी काम किया कहीं ना कहीं तक। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे, सपोर्ट की तरह इसने बहुत दिन काम किया। 56,100 ने ये लेवल हमारे लिए काम आया, पूरे महीने काम आया। और उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरा तो अब आप ये देखोगे, ये जो हमारा जून लो बना है ये हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन इस वाले चार्ट में जो हमारा जून का लो है वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, बट हम इसे मार्क करके रखेंगे इंट्राडे के लिए। देखो, इसको आप यहाँ पर इस तरह से मार्क करके रखेंगे। ये वाला लेवल अब आप हटा देंगे 56,100 का। इंट्राडे पर्पज से मैं इसको ड्रॉ करता रहूंगा, मंथली चार्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम जो प्लान मैंने आपको निफ्टी 50 के लिए बताया, 56,850 हमारा मेन टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, जो कि है जून हाई, या 57,620 पड़ेगा ये आपका जुलाई हाई। ठीक है, तो 57,620, देखो मैं आपको ये जुलाई हाई कर देता हूँ, 57,628। ये ब्रेक होने के बाद ऊपर का टारगेट आपको पता है। अगर ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो आप ये जो हमारा हाई है सितंबर 2024 का, इसको मार्क कर लेंगे 54,467। ठीक है, और इसके बाद आप ये एक जो लेवल है में लो, इसको मार्क कर लेंगे। ये दो लेवल आपको नीचे की तरफ मार्क करके रखने हैं अपने चार्ट के अंदर। जब तक मार्केट इसके आसपास ऐसे थोड़ा बहुत नीचे आएगा तब तक डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर, अगर आप देखोगे, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ तक, ऐसे जाके जाने में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बैंक निफ्टी का हमारा ओवरऑल बायस बुलिश है, ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहीं से रिएक्शन दे। मुझे इसमें थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, निफ्टी से थोड़ा वीक लग रहा है ये चार्ट। अब पहले नहीं लग रहा था, पहले ये मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा था, अभी फिलहाल निफ्टी से वीक लग रहा है। तो इस वजह से अगर मार्केट यहाँ तक भी आके सपोर्ट लेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस तरह से इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा मेन प्लान है। इसके अंदर लेवल्स आपको ये सारे यूज करने हैं, जिसके अंदर ये वाला लेवल आपका है 54 467 का, ऊपर वाला लेवल है 55 149 का। ठीक है, ये लेवल आपको जो है इसमें ध्यान रखने हैं मंथली चार्ट में। ये लेवल आपके चार्ट पर होने चाहिए। चलो अब सेंसेक्स पर चलते हैं और सेंसेक्स को समझते हैं एक बार। आज जो शुरुआत में मैंने बहुत लंबी सारी बातें करी, जिसमें आपको लगा होगा टाइम काफी चला गया, वो वही बातें थी जो मैं आपको एक बार लाइव में भी बोल रहा था कि मेरा मन कर रहा है आप लोगों को समझाने का कि एक्चुअली में मेरे नजरिए से अगर आप देखोगे तो क्या सिचुएशन चल रही है। आज मौका लगा तो आज मैंने बोल दिया। ठीक है, चलो अब इस पे मंथली चार्ट पर रुकते हैं। पहले आप देखो मंथली चार्ट में, इसके अंदर हमारे पास जो प्लान था बिल्कुल निफ्टी वाला था कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी जून हाई को और इस टारगेट तक पहुंचेगी जो था 85,978 का। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस हाई तक गई नहीं, निफ्टी 50 की तरह नहीं गई, कोई बात नहीं, गिरना शुरू किया। तो हमारे पास ये वाला एक हाई था जो हमें लग रहा था काम करेगा, मार्केट ने नहीं काम किया। जैसे ये ब्रेक हुआ फिर हमारे पास इसका लो आया जो कि अभी टैप हो चुका है। तो चार्ट इसका और निफ्टी 50 का लगभग एक जैसा सा है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ट में से ये हटा लेंगे, ये वाला लेवल शिफ्ट कर देंगे इसके पास, जो कि है हमारा जून लो का, जिसका प्राइस है 80,354। ठीक है, 80,354। और एक ये हम लोग रखेंगे इसमें बिल्कुल सिंपल, वही हमारा जो मार्च का हाई है 78,741। ये आपका रहेगा मेजर लेवल, जिसको आपको एज अ सपोर्ट कंसीडर करना है। समझ गए? ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 78,741 आपके लिए रहेगा मेजर सपोर्ट, जिसके ऊपर तक अगर प्राइस घूम रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेचैन नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो आपका जो सवाल होता है सर किसके बाद टेंशन में आ जाना चाहिए, वो वाला लेवल है। इससे पहले टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। क्लियर? तो ये लेवल आप इसलिए मार्क करके रखेंगे जिससे आपको टेंशन ना हो, और ये आपका मेन लेवल होगा डिफाइन करने के लिए 80,354।
ये आप बेसिकली जब आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे उसके अंदर या इंट्रा वीक ट्रेड करेंगे स्विंग के लिए आप बीच में जो है इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इसको रखिए 82,317 ये लेवल, यहाँ का जो लेवल है इस हाई का, ये अच्छा लेवल है क्योंकि इस हाई के ऊपर मार्केट ने ये फेक आउट सा किया हुआ है। इसलिए अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके गिरेगी तो ऐसे गिर सकती है। इस लेवल को आपको रखना है ट्रेड करने के लिए। बाकी जून हाई ब्रेक करते ही हमारा ये वाला ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हमारी प्लानिंग रहेगी पूरे महीने की, तीनों के तीनों इंडेक्सेस पर, तीनों लेवल्स पर। कोई चीज़ मैंने जल्दी में समझा दी हो, नहीं समझ में आए, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना। चलो अब जल्दी से इंट्राडे प्लान करते हैं। सो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, देखो आज हमारा प्लान था बेरिश का और मैंने आप लोगों को ये डिटेल्स भी दी थी सारी गैप की, ऊपर और नीचे वाली। और कहीं न कहीं हम लोग तो अपनी ट्रेड में तो कामयाब हो गए थे, ठीक है ना? क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड के यही फ़ायदे होते हैं कि एक्सपायरी के दिन तो थीटा डीके बहुत ही तेज़ काम करता है, बट टारगेट्स नहीं पहुँच पाए। हमारा प्लान था कि मार्केट यहाँ तक या यहाँ तक पहुँचे, नीचे की तरफ या इस लेवल तक पहुँचे। इसी बीच इस जगह पर जो है न्यूज़ आ गई। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्राडे करना भी इतना मुश्किल है ना ऐसी मार्केट के बीच में जहाँ पे न्यूज़ लगातार आती रहती है, कि अगर आप करें तो उस पोजीशन को हेज करके करें, जिससे कि अचानक से ऐसे किसी में आपका कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। और अगर आप लाइव बैठे हुए हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर करें, अगर आप नेकेड ट्रेडिंग यहाँ पर कर रहे होते हैं। हालाँकि अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर हैं, 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो बात अलग है, तब आपका काम बन जाएगा। स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, बट इंट्राडे में जैसे थोड़ा होल्ड करने वाली ट्रेड होती है 1-2 घंटे, 3 घंटे, उसमें थोड़ा संभल कर करने की ज़रूरत है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर पहुँचा था, यहीं पर न्यूज़ आ गई कि रशिया और यूएस के बीच में अब कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जहाँ पर ट्रम्प और पुतिन मिलने वाले हैं यूक्रेन इश्यू को लेकर। उसी बीच न्यूज़ आ गई एकदम सेम टाइम पर कि इधर जो है आया कि जो है रशिया से पुतिन इंडिया आने वाले हैं, मोदी जी चाइना जाने वाले हैं। तो सीन क्या हुआ कि ऐसी सिनेरियो बनी जहाँ से लग रहा था कि मार्केट पुश हो सकती है और वो पंप हमें लास्ट में देखने को मिला। प्लस आज एक्सपायरी थी और हम लोगों ने भी जेन स्ट्रीट वाला केस देखा था, तो ऐसी चीज़ों का यूटिलाइज़ेशन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बहुत प्यार से करते हैं ट्रैप करने के लिए। वही मूव हमें जो है लास्ट में देखने को मिल गया। अब अगर हम देखें तो मार्केट जो है वापस से जून लो के नीचे फेक आउट करके ऊपर आ गई है। सिंपल सी बात है, देखो मार्केट जून लो के नीचे ओपन हुई, फेक किया और ऊपर चला गया। इस चार्ट को आपको यहाँ पे ऐसे समझना पड़ेगा, तो मैं आपको इसको समझाऊँ अगर डेली चार्ट से, तो ये वाला सिनेरियो आप देखिए। देखिए 2-3 बार मार्केट ने जो है कुछ इस तरह के मोमेंटम दिए हैं यहाँ पर इधर रिसेंट में। ये देखो, इस लो के नीचे मार्केट खुलते ही ऐसा गैप अप एंड देन पंप। इसी तरह से आप देखेंगे मार्केट इस जून लो के नीचे खुली और खुलते ही पंप। तो इस तरह के मूव हमें अक्सर और कई बार देखने को मिले। ऐसे ही सेम सिनेरियो हमें 21,200 के पास भी देखने को मिला था। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखोगे आप, मार्केट नीचे खुला और पंप। तो इस तरह का सिनेरियो जो है आज देखने को मिला। अब क्या ये वाला सिनेरियो भी इस तरह के मूव लेकर आएगा? तो अगर हम मंथली वाले प्लान से देखें तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। मंथली वाले प्लान के हिसाब से तो ये वो मूव लेकर आना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझ के चलना है कि मार्केट इस तरह के मूव आपको दे सकती है। अब ये मूव इनवैलिड कब होगा? अगर मार्केट वापस से इस लो के नीचे आ जाए। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गैप है इसको पीछे कर दे रहा हूँ। ये आपको चार्ट्स में भी थोड़े दिन दिखेगा नहीं, इसको पीछे कर लेते हैं जिससे दिखे नहीं, चार्ट हमें थोड़ा-सा क्लीन दिखाई दे। देखो अपने चार्ट को क्लीन रखना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपका ज़्यादा फोकस लाइन से ज़्यादा प्राइस पर रहे, ठीक है? तो ये हमने प्राइस ड्रॉ कर लिया 24,344 का, ठीक है? ये आपका मेन प्राइस रहने वाला है अब, ठीक है? 24 साढ़े 300 का, 344 15 का, जब तक मार्केट इसके ऊपर है। अब हम थोड़े बेयरिश प्लान को अलग रखेंगे क्योंकि जून लो भी हमारा जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। प्रीवियस डे क्लोजिंग अब हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? अब फ्राइडे के दिन बस हमें ये देखना है कि मार्केट क्लोज कहाँ होती है? क्या मार्केट वापस से जून ओपन के ऊपर क्लोज होती है? अगर जून ओपन के ऊपर क्लोज हुई, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर ये जो गैप है हमारे पास, ये जो गैप है हमारे पास, ये गैप फिल होने के चांसेस होंगे जो कि है 25,000 के आसपास। तो आपको कल के अंदर एक और तेज मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता तो आप ये साइडवेज दिन एक्सपेक्ट कर लीजिए, 3 लेवल अपने चार्ट पर मार्क करके रख लीजिए। कल का दिन फ्राइडे है, साइडवेज होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो जून ओपन जून लो के बीच में साइडवेज 24,344 हमारा इनवैलिडेशन, ये प्राइस लेवल्स आप अपने चार्ट पर कल के लिए रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर सेम सिनेरियो हुआ, बैंक निफ्टी पंप हो गया। अब बैंक निफ्टी के अंदर तो वीकली एक्सपायरी होती नहीं, तो हमें उतना अच्छा एक्सपोज़र नहीं मिला। मूव बहुत अच्छा मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग मिला, लेकिन वही सेम एट द एंड मार्केट ने पलट के जो है वापस से जून ओपन के पास पहुँच गया है। अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ, जिससे आपको समझा सकूँ बड़े टाइम फ्रेम पर।
और अगर आप ध्यान देंगे, इस तरफ से समझाता हूँ आपको, तो मार्केट ने जो है बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। और इतना अच्छा रिवर्सल जो मार्केट ने दिया है इसके ऊपर, और क्लोजिंग भी वापस से अगर आप देखोगे जून लो के ऊपर है और जून ओपन के आसपास आ गया है मार्केट। तो अगर मार्केट कल साइडवेज रहता है तो मोर लाइकली प्राइस जो है आपको इन्हीं 3 लेवल के बीच में घूमते हुए मिलेगा। ये 3 लेवल आप कल के लिए रख सकते हैं सेम ऐसे के ऐसे 3 लेवल। लेकिन अगर मार्केट जून ओपन के ऊपर चलता है 55,600, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव मिल सकता है और मार्केट इन दोनों हाईस को टारगेट कर सकता है। क्योंकि फ्राइडे है इसलिए मैं ये वाला हाई मार्क कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ ये हाई मार्क करता और आपको बोलता कि 56,400 की तरफ मार्केट जा रही है। तो 56,400 तक मार्केट जो स्ट्रेच हो सकती है कल में, ये ध्यान रखना। बीच में आपके पास ये वाला लेवल रहेगा जो कि है 56,100 का। तो ये दोनों लेवल आप लोग मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट पर। बाकी इन 3 लेवल को आपको पहले से ही पता है कि ये तीनों लेवल आपके पास होने ही चाहिए। सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स के अंदर भी आप देखेंगे जून लो के नीचे वही फेक मूव, वही मार्केट ऊपर। तो जून लो आपको मैं इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जून लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाने वाला है। देखो पहले ये गया भी जून लो के नीचे गया प्राइस, और उसके नीचे जो ये राउंडेड फेक आउट आया है विद स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कल की क्लोजिंग डिसाइड करेगी कहाँ जाने वाला है प्राइस। तो यहाँ पर हम लोग अपना जो प्रीवियस वीक का हाई है 31 जुलाई वाला, ये हम लोग मार्क कर लेते हैं इसमें भी। और इसको ये है 81,803 का, ठीक है। तो 81,803 आपका मेन हाई कल के लिए दिमाग में रखना है। जून लो के ऊपर अगर प्राइस रहता है तो आपके पास 81,803 का प्राइस रहेगा। मार्केट या तो इस बीच में साइडवेज रहेगा या फिर ऊपर इसकी तरफ टारगेट करना चाहिए। हम बुलिश तीनों में ही, आज का जो लो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसके ऊपर बुलिश रहेंगे जब तक आज का लो होल्ड है। सिंपल है, ये प्लानिंग हमारी रहने वाली है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बहुत सारी चीजें हो गई। जल्दी से मैं आपको बिटकॉइन की भी अपडेट इसमें बता देता हूँ, ठीक है। अगर बिटकॉइन का अपडेट हम लोग देखें तो ये हमारा लास्ट अपडेट था जो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले जो वीडियो आई थी, कल तो कमोडिटी की वीडियो आई थी तो नहीं बताया था। तो कल ये टेलीग्राम चैनल में मैंने अपडेट कर दिया था। परसों वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से हम 115 को टारगेट कर रहे हैं, और आप देखिए 115 को टारगेट जो कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं। अब मार्केट जो है कहाँ चल रही है आपको ये ध्यान देना है। मार्केट 115 के ऊपर चल रही है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तब तक आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैंने आपको ये वाला प्लान समझाया था, सेम प्लान, ये वाला प्लान, इसके अंदर जो ये वाला मूव था ये मैंने आपको बताया था, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे ये वाला मूव यहाँ तक आ चुका है और अब हम ये वाले प्लान पर रहेंगे एक्टिवेट। सेम प्लान हमारा एक्टिवेटेड है, वही 130 के का टारगेट है। जब तक 115 के ऊपर है, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके नीचे लगभग 114 के आसपास मान लो। तो बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड आपके पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्लान के साथ आप लोग अपनी स्कैल्पिंग इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी अपडेट्स के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मेरे सारे डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे नीचे, ठीक है। अगर आप ये सारे अपडेट्स, जैसे मैंने आपको बोला, मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट करता रहता हूँ, फ्री टेलीग्राम चैनल में, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे, वहीं से ज्वाइन करें। खुद से सर्च करके ना जाए, आप स्कैमर्स के पास पहुंच सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, सारे डिस्क्लेमर्स वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात इन सारे लेवल्स के साथ ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बताई जा रही है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।